प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकाले। मेरे साथ थिस्सलुनीके की पुस्तक निकालेगा, दूसरा थिस्सलुनीके निकालेगा, उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अनादिकाल पहले मेरे और आपके जीवन के लिए अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। कई बार ये बात समझना बहुत कठिन होता है, बहुत बार इन बातों को जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा बच्चा था, वो होश संभाल पाता इससे पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके माता की मृत्यु हो गई, एक कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। वो बच्चा बहुत सारा समय, उसने जीवन का अधिकांश समय अकेलापन में, आंसू और पीड़ा के साथ गुजारा। उसके जीवन में माता और पिता की कमी थी। उसका जीवन ऐसा था मानो कोई उसका सहारा नहीं, परंतु फिर भी उसका पालन पोषण होता था। फिर भी उसके आसपास नौकर चाकर रहते थे। वो बच्चे को समझ में नहीं आता था ऐसा कैसे हो रहा है। परमेश्वर के लोगों वास्तव में हुआ क्या। वो परिवार, उसके माता पिता बड़े शिक्षित लोग थे। उन्होंने एक अपनी संपत्ति का वसीयतनामा बना लिया था कि कभी इत्तेफाक से, कभी दुर्घटनावश से, किसी कारणवश अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे बच्चे का क्या होगा। तो उस परिवार ने, उस माता पिता ने अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति का वसीयतनामा बना लिया। और वसीयतनामा में इस प्रकार से लिखा था कि यह मेरा बेटा है, मेरी सारी संपत्ति का सारा भाग उसका रहेगा, उसके देखभाल करने वालों को, उसका केयर टेकर करने वालों को इतना तनख्वाह मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिले। वो सारा सिस्टम उसने बना के रखा था। उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उस वसीयतनामा को पढ़ा गया। उसके रिश्तेदार आ गए कि ये संपत्ति हमारा, ये संपत्ति हमारा। पर जब वसीयतनामा पढ़ा गया तो उन रिश्तेदारों को भागना पड़ा, उन लुटेरों को भागना पड़ा। और अब यह बच्चा उस वसीयतनामा के कारण अब सुरक्षित है। अब लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगा, उसे प्रतिफल मिलेगा। अब वो बच्चा धीरे धीरे, ये सारी चीज़ों को बच्चा नहीं समझ रहा है। उसे ये सारी राजनीति की चीज़ें, ये लड़ाई झगड़े की चीज़ कुछ भी समझ में नहीं आ रही। क्या वसीयतनामा, क्या चीज़ें, नहीं पता। पर धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। और जब वो लड़का बड़ा हुआ और जब उसने उस वसीयतनामा को पढ़ा, उसने अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मैंने आपको अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने आपके स्पर्श को नहीं समझा, मैंने आपको कभी छुआ नहीं, परंतु आपने मेरे भविष्य को बना दिया। उस वसीयतनामा में हर वो चीज़ लिखी थी कि शादी के समय इस बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, शादी के बाद इसके पास क्या क्या संपत्ति, सारा कुछ सिस्टम के साथ ऐसा बनाया था कि कहीं वो नौकर उसको पैसा निकाल के खा न ले। वो जो लड़का जब बड़ा हुआ, जब उसे होश आया, उसने धन्यवाद किया अपने माता और पिता का। परमेश्वर के लोगों, इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटना में आप ये बात को समझ गए हैं। माता पिता ने जब उसे जन्म दिया, उसका भविष्य का निर्माण करने के लिए सब कुछ सिस्टम के साथ ने बना दिया। ये हकीकत है, ऐसा होता है, कानूनन ऐसा होता है। आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा। प्रभु के लोगों, जब शरीर में जन्म देने वाला इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान, तो जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, वो कितना ज्ञानवान और समझदार है। कई बार आप अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। कई बार आपके जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है, कई ऐसी दशाएं आती है, और तब ऐसा लगता है कि परमेश्वर आप कहाँ हैं। कभी कभी आप अकेले और खालीपन, कई बार आप डिप्रेशन में आते हैं। कई बार अंधकार की शक्ति ने आपके मन में डाला होगा कि तेरा कोई नहीं है, तो बीमार पड़ा रहता है, तो लाचार है, पत्नी के साथ तेरा संबंध ठीक नहीं है, तेरे लिए जीना ही बेकार है। कई प्रकार की परिस्थितियाँ। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाया है। मिट्टी के ढेला में उसने अपनी आत्मा फूंक कर आपको मरने के लिए, हताश रहने के लिए, व्याकुल रहने के लिए नहीं, आनंदित रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। उसने आपका भविष्य तय किया है, उसने आपको चुना है। और यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना है। प्रभु के लोगों, अय्यूब के जीवन को जरा देखिए तो सही। फोड़े फफोड़े सब कुछ, उसका पूरा शरीर, उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पत्नी उसे बद्दुआ दे रही है, कोस रही है, बेटा मर गया, बेटी मर गई, संपत्ति खत्म। करोड़पति से आज सड़क में बैठा है, रोडपति हो गया, सड़क में आ गया है। इस पीड़ा को क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? उसने किया।
और उसके बाद उस पुस्तक को, उस अय्यूब के पुस्तक को पढ़िए, आखिरी अध्याय में जो कुछ शैतान ने बिगाड़ा, लोगों ने बिगाड़ा, परिस्थिति ने बिगाड़ा, एग्जैक्ट उसका दुगना उसे मिला है। हालेलुया। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अय्यूब आधे बीच में भाग जाता, प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझ पाता, प्रभु की योजना को नहीं समझ पाता, निराश हो जाता, उदास हो जाता और प्रभु को कोसने लग जाता या धार्मिकता छोड़ देता, तो क्या वो दुगना मिलता? नहीं मिलता। मुर्गी भी 21 दिन तक अंडे के ऊपर बैठे रहती है। आप और हम तो इंसान हैं, हम तो समझदार हैं। उस मुर्गी से पूछो, खाना पीना सब त्याग के 21 दिन, हालेलुया, और तब अपने बच्चों और चूजों को देखती है। प्रभु के लोगों, आप आशीष जो चाहते पर घुटने में नहीं बैठ रहे हो। मुर्गी से सीखिए, हमें सीखना है मुर्गी से। परमेश्वर के लोगों, हम घुटने में नहीं आ रहे हैं, हम आंसू में नहीं, हम प्रार्थना में नहीं हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में चमत्कार करे, बेटी के जीवन में मिराकल्स करे। कई बार आप इसीलिए टेंशन में है ना, आपकी बेटी आपकी नहीं सुनती है, सच बताइए। कई बार आप इसीलिए तनाव में हैं कि बेटा नहीं सुन रहा है, पति नहीं सुन रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप सुन रहे हैं क्या? मैं सुन रहा हूं क्या परमेश्वर का? नहीं सुन रहे हैं। तो जब मैं नहीं सुन रहा हूं तो मेरी कौन सुनेगा? इसलिए बेहतर है कि मैं परमेश्वर की सुनूं, मैं परमेश्वर को देखूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं, फिर सब मेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। तब तमाम बातें मेरी इच्छा के अनुसार होती चली जाएगी। वो तमाम इच्छाएं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है वो सब पूरी होंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को गंभीरतापूर्वक मनन करना जरूरी है। हमें इस बात को सोचना जरूरी है। अगर आज आपके चारों तरफ निराशा, डिप्रेशन, तनाव है, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होकर उद्धार के लिए हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। फिर जब आप पवित्रता में आएंगे, जब आप धार्मिकता में आएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे, सब कुछ उसकी महिमा में परिवर्तित हो जाएगा। प्रभु के लोगों, बेडौलपन तो था, सुनसान था, अंधेरापन था, प्रभु का आत्मा वही था। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो सोचिए क्या हुआ होगा, भयंकर धमाका, और उजाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर कुछ ऐसा कर देगा कि आपका जीवन का अंधकार उजाले में बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है। मैं अभी भी कई बार जब प्रार्थना करता हूँ, जब कभी मैं प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के चरणों पर देता हूँ, तो मालूम होता क्या है, मैं अभी भी मनुष्य के हिसाब से सोचता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मनुष्य नहीं है, वो सीमित नहीं, वो असीमित परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर और असीमित सामर्थ्य से भरा हुआ है। सारे ब्रह्मांड को उसने बोला और हो गया, बन गया। और मैं बच्चों के समान उससे बात कर रहा हूँ। मैं छोटी छोटी बीमारी और छोटे छोटे समस्याओं को लेकर उसके सामने बैठा हूँ और मेरा हृदय अविश्वास से भरा है। क्या प्रभु ये आपसे हो पाएगा? क्या परमेश्वर इसके लिए मुझे कहीं और अप्रोच लगाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर मुझे और कुछ करना पड़ेगा? प्रभु ने सवाल पूछा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है? आज हम लोग बता रहे हैं प्रभु ये आप नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, और यही हो रहा है मेरे साथ कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको रोकने वाला मैं ही हूँ। इसलिए आज मुझे ये बात ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना कि प्रभु वो गुनाहगार मैं हूँ, दया कर, फिर से अनुग्रह कर, और वो हर बंधन तू तोड़, और प्रभु का आत्मा कार्य करेगा। आप आज़ादी को देखेंगे, महिमा को देखेंगे, फिर से प्रभु उठा के खड़ा करेगा, फिर से एक और बार अनुग्रह वो देगा और आप देखेंगे उसकी महिमा को। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो कहता है उसे हमें बहुत गंभीरता के साथ समझना है। उसने अनादिकाल पहले चुन के रखा है। उस वसीयतनामा को याद रखिएगा। बच्चे को नहीं पता कि जब वो 12 साल का होगा तो क्या होगा, 18 साल का होगा तो क्या होगा, 25 साल का होगा तो क्या होगा, विवाह के बाद क्या होगा। उसके माता पिता, उसके बनाने वाले, उसके पैदा करने वाले ने लिखा था वसीयतनामा। उसने भी मेरे और आपके लिए आशीष को लिखा है। उसने आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर धन्यवाद तेरी महान योजना के लिए, तेरी महान इच्छा के लिए। आइए दुआ करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं वे सब आशीषित होने पाएँ। अनुग्रह कर प्रभु, हर एक तनाव, डिप्रेशन, पीड़ा, परेशानी, समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इनके घर परिवार पर, इनकी पत्नी, बेटा, बेटी, उनके बिजनेस, इनके आशीष, इनके जीवन के हर एक भागों को तो आशीषित कर प्रभु जी, और हर एक डिप्रेशन, हर एक निराशा इनके जीवन से दूर हो। प्रभु ब्लेस कर, आशीष दे पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।